ठीक है, तिलमिलाहट इसलिए है भुवन जी क्योंकि आपकी जो तथाकथित, जैसे करण वर्मा कह रहे हैं, दुकान है, उस पे ये एक पंक्ति ताला लगा देगी। देखिए, करण वर्मा जी की जो मानसिकता वो दिखाई देती है, क्योंकि पीडीए की दुकान शब्द का प्रयोग ये करता है। जब सामाजिक न्याय की बात आती है तो इनको दुकान दिखती है, जाति जनगणना की जब बात आती है तो इनको दुकान दिखती है, जब पीडीए के लोग अपने हक के लिए जब आवाज उठाएंगे तो इनको दुकान दिखाई देती है। अरे निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं आपको, ये पीडीए की ताकत है। 2024 में आपको 2012 में पीडीए की ताकत, 2012 में विरोधी है, सामाजिक न्याय के विरोधी है, जाति जनगणना के विरोधी है। ये देश और प्रदेश जानता है। आप लोग एक बांटने का है, आप लोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स की बात करते हो। आपने बात करी वहां पर मटन मछली की बात आप लोग करते हो। आप देश को जोड़ने की बात करते हो। 2012 में जोड़ना चाहते हो आप। अरे भाई चुप करेंगे तो बोलूंगा ना मैं। 2012 में जिस पार्टी ने बेशर्मी से दलितों का जो जॉब प्रमोशन हुआ उसको रिवर्स करके उनको डिमोट किया, वो आज ज्ञान देगी सामाजिक न्याय पे। आपने ये पाप और ये दुष्कर्म किया था दलितों के साथ, आपको माफी मांगनी चाहिए सबसे पहले। आज आप मोहित खान के साथ खड़े हो कि सारे आरक्षण को खाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने करा है, दलितों को छीनने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने करा है। कुलपति विश्वविद्यालय नियुक्तियों का जब मामला आता है तो 2012 में कैसा प्रहार करते हैं और आपके बड़े बड़े नेता बोलते हैं हम जब आएंगे तो संविधान को बदल देंगे। आप लोग संविधान को बदलोगे? उनका जवाब दे दीजिए, उनका जवाब दे दीजिए। 2012 में दलितों का जॉब प्रमोशन में क्यों डिमोट किया आपने, जो मायावती के टाइम हुआ? आज तक मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं जवाब दे पाए कि 56 में 64 का जवाब क्यों नहीं दे पाए? जवाब नहीं दे रही, क्यों नहीं दे पाए? ये है इनका सामाजिक न्याय, काम आपने करा है। भारतीय जनता पार्टी के और उनके विचारिक लोगों ने केवल माननीय अखिलेश जवाब मिल गया, जनता को जवाब मिल गया। ठीक है, सामाजिक न्याय की माननीय अखिलेश यादव जी ने दुष्कर्म आपने दलितों के साथ किया है, वो जनता हमेशा याद रखेगी। कहां पर हो गई आपकी? होने का काम करा माननीय प्रधानमंत्री 4.5-5 लाख से 1.5 लाख में समेटने का काम ये पीडीए की ताकत ने करा। आप बात करते हैं, अयोध्या ने जवाब दिया आपको। अयोध्या जी इनसे सवाल का जवाब लीजिए। यहाँ पे ये आपकी रैली नहीं चल रही है। नहीं वो सवाल का जवाब दीजिए। दलितों के साथ क्यों डिमोट किया आपने? बता तो रहे क्यों खड़े जब एक दलित लड़की के साथ रेप हुआ? बताइए। माननीय जवाब है नहीं इनके पास, कोई जवाब नहीं है। 56 मुजफ्फरनगर दंगों में आपने क्यों कहा था सिर्फ मुस्लिम को मुआवजा मिलेगा? अरे आप तो आरक्षण खा रहे थे आपने मुजफ्फरनगर दंगों में। भाई महोत्सव बनाने चले गए थे आप, वो ठीक प्रचार पड़ी थी आपको। हुई है, आपको पता है। एक बात का जवाब दे नहीं रहे पद्मजा जी, इनके पास एक जवाब है नहीं, बौखला गए यहाँ पर। यही होता है जब जवाब ना हो। मर्यादा में बात करिए आप। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? इधर उधर अनर्गल बोलते चले जा रहे हैं। इस तरह की जवाब करिएगा। ठीक है, आपसे बोलता हूं इस तरह की भाषा का प्रयोग मेरे लिए मत करिएगा। ठीक है, एक सेकंड बात करिएगा तभी से गुंडागर्दी कहीं और दिखाइएगा। गुंडागर्दी कहीं और दिखाइएगा। ये तो फिर गुंडागर्दी कहीं और दिखाइएगा। एक एक करके शिवम त्यागी, करण शर्मा देश का करण वर्मा एक सेकंड शिवम त्यागी, मैं आपको ऑफिस नहीं लगा हुआ है यहाँ पे। मैं एक ट्वीट दिखाती हूँ आपको। ओबीसी का दर्द हमें पता है, जो आप ओबीसी सामाजिक न्याय के खिलाफ दर्द नहीं है आपको पता। जाति जनगणना के आप मोहित खान के साथ खड़े हो गए जब लड़की पीडीए की ताकत से दर्द। ठीक है, एक सेकंड भुवन जी, शिवम त्यागी को मैं एक ट्वीट दिखाना चाहती हूं जो कि आज अखिलेश यादव ने किया। उन्होंने 2 पोस्टर का उदाहरण दिया, एक पोस्टर और एक रहेंगे सेफ रहेंगे तो पर डायरेक्ट कमेंट अभी तक किसी ने किया नहीं है, पर जो पहले बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर लगा था, एक तरफ योगी जी का पोस्टर है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव का। उन्होंने कहा हम कह रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। उनका कहना है कि यही दिखाता है दोनों की मानसिकता कितनी अलग अलग है। वो क्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं? जुड़ेंगे। आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं बटेंगे। जाकी रही भावना जैसी। शिवम त्यागी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। देखिए, एक तो मेरा आपसे निवेदन है और टीवी 9 से निवेदन है, भुवन जी बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं, बीच में एक सिक्योरिटी गार्ड होना ही चाहिए। कुर्सी उर्सी फेंक के मार दी तो दिवाली खराब हो जाएगी मेरी। आपकी विचारधारा चिल्लाना शुरू कर दिया, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आपके बीच में। आपको रुकना चाहिए, प्रतिष्ठित चैनल है। ठीक है, किस तरह की भाषा का? भुवन जी एक एक करके भुवन जी एक एक करके वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम। ये कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक न्याय में 28 साल की बनी हुई पार्टी में अपने पिताजी और बेटा जी से बाहर आज तक आप जा नहीं पाए और इसको आप सामाजिक न्याय आपका दिखता है ना। आडवाणी जी को कैसे करा आपने? आपने देखा ना आडवाणी जी को घर से भेज दिया आपने, घर में भेजने का काम करा आडवाणी जी को। आवाज ही भुवन जी आपने बताइए ना, ये आडवाणी जी किसके गुरु थे? भुवन जी उनको जवाब देने दीजिए ना, उनको जवाब देने दीजिए। 2 अलग अलग विचारधारा, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ। 2 पोस्टर 2 विचारधारा। तो जाहिर है
चैरिटी बिगिंस एट होम, जिस पार्टी ने आज तक अपने खानदान से बाहर राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बनाया हो, जिनको यादवों के नाम पर अगर 5 टिकट देने हो तो अपने खानदान में देने हो, जिनको पिछड़ों का कोई पड़ी नहीं हो, जिनको खुद की अपनी जाति की कोई पड़ी नहीं हो, जो जाति से बाहर निकल नहीं पाते और उस जाति में भी अपने खानदान से बाहर नहीं निकल पाते, वो टीवी पर बैठकर सामाजिक न्याय का भाषण देते हैं। इसी देश में, इसी प्रदेश में दलितों की सबसे बड़ी नेता के साथ किस तरीके से अपमानित व्यवहार करते हैं, उसको जान से मारना चाहते हैं। और आज जब स्थिति खराब हो गई तो इनको पिछड़े याद आ गए। जब आप सरकार में थे, सबसे ज्यादा दलित और पिछड़ों पर अत्याचार करने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और लोग एक पर्टिकुलर जाति के आने वाले लोग थे। आज वो क्योंकि सत्ता में नहीं है तो उनको लगता है सत्ता की चाबी जाति। और एक और चीज आपने कहा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये जोड़ने वाली बात कैसे हो सकती है? मुझे एक चीज बताइए। इन्होंने नाम रखा पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ब्रैकेट में मुस्लिम। और नहीं है कि कोई इस देश में अलावा। पहले अखिलेश जी ने बोला है कि दलित और अल्पसंख्यक के अलावा कोई और इसमें देश में जाति नहीं है। उन्होंने कहा है कि ए बहुत फ्लेक्सिबल है, ए आधी आबादी भी हो सकता है, महिलाएं भी हो सकती है। इनका मैं आपको अभी एग्जांपल दे रहा हूं। अभी जो है पिछले दिनों जेपीजी के विषय पर जब माल्यार्पण करने जाना था अखिलेश यादव जी को, हंगामा हुआ था काफी जब उत्तर प्रदेश सरकार ने रोक दिया था। उसी गाड़ी पर उठाकर देख लीजिए, वहां पर लिखा हुआ है अल्पसंख्यक। चलिए बताइए, मुस्लिम आप इनके हैं कहां मुस्लिम और इनके अलावा? बताइए, जोड़ने की बात कर रहे हैं और पीडीए के अलावा हर किसी को दरकिनार कर दिया। भुवन जी, जाति 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 जाति, उसके अलावा अगर कभी आगे बढ़े हो, हम कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये अलग अलग लोगों को तोड़ने में लगे हुए हैं। देखिए, प्यार से बात करेंगे, आप शासन प्यार से बात करेंगे। आपसे मैं बात ही करता हूं, जिस तरह की भाषा करेंगे। ठीक है, एक बोलने दीजिए। आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, हाथरस की दलित बेटी के साथ क्या हुआ, किसके शासनकाल में हुआ और क्यों उसको जिंदा जलाया गया, क्यों उसकी जांच नहीं हो पाई अभी तक? ये बताइए, देश प्रदेश जानना चाहता है। ये किसका शासन था? योगी जी का शासन था। दलित, पिछड़ों पे, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार किसके शासनकाल में हुए? उत्तर प्रदेश का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और ये बताइए कि वहां पर कस्टोडियल डेथ में आज उत्तर प्रदेश क्या कह रहा है? आप उठाइए ना। पर सर, मुद्दे पे आइए ना। यहाँ पर दो नजरिए की जो बात आप कर रहे हैं, उनका काउंटर है, उनका नजरिया है देश देश देश, आपका नजरिया है जाति जाति जाति। नहीं, बिल्कुल गलत है। देश तो तभी बनेगा ना जो आखिरी खड़े व्यक्ति को न्याय मिलेगा। कौन दिलाएगा? सामाजिक न्याय दिलाएगा, जाति जनगणना, जिसमें वो ये नहीं बोलने देते। सामाजिक न्याय देना है आपको, ये सामाजिक न्याय की बात नहीं करते, जाति जनगणना की बात नहीं करते, ये पीडीए की बात नहीं करते। आज देखिए उनके दर्द क्यों हो रहा है। पीडीए की ताकत ने जो इनको उत्तर प्रदेश में आधा करने का काम करा, ये सारी दिक्कत